आज का शिरडी साईं संदेश। सब कुछ अनिश्चित है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हर पल को स्वीकार करो और मुझ पर भरोसा रखो। अनिश्चितताओं के बीच साईं की कृपा आपके जीवन को सही दिशा दिखाएगी। अपनी आस्था बनाए रखो और हर स्थिति में धैर्य रखो। मैं सब चीज़ संभाल लूँगा। घबराते क्यों हो? सब कुछ अनिश्चित है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हर पल को स्वीकार करो और मुझ पर दृढ़ता से विश्वास करो। मैं सब ठीक कर दूँगा। जीवन में सब कुछ अनिश्चित है। हमें कभी ये नहीं पता होता कि अगला पल क्या होने वाला है। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, खुशी और कठिनाइयाँ सब बदलते रहते हैं, लेकिन ये अनिश्चितता ही जीवन की खूबसूरती है, क्योंकि इसी में हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा होती है। मेरे बच्चे, जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हमें अपने जीवन की घटनाओं का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे हर चीज़ स्पष्ट होती जाती है। अनिश्चितताओं से घबराए नहीं। हर मुश्किल के साथ एक सीख और हर बदलाव के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। जीवन में कुछ भी सामने आए उसे स्वीकार करना सीखें। ये विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ है। ईश्वर, वो परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद आपको सही राह दिखाएगा। धैर्य और विश्वास, जब ये दो मूल मंत्र तुम्हारे जीवन में आते हैं, जब तुम ये सीख जाते हो कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना है, तब आपके जीवन में घबराहट कम होने लगती है। धैर्य और विश्वास, मेरे ये दो मूल मंत्र तुम्हें ये सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। जब अनिश्चितताएं जीवन में आती हैं, तब मुझ पर भरोसा रखें। अपने ईश्वर पर, परमात्मा पर भरोसा रखो। वह हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वे अभी आपको समझ में आए या बाद में। इसलिए भगवान को हर पल हर क्षण अपनी यादों में रखो। हर पल को सकारात्मकता और आस्था के साथ जियो। जो भी हो उसमें मेरी मर्जी है और वह तुम्हारे भले के लिए है। खुद को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हारे जीवन को संभाल लूँगा। मुझ पर सदा भरोसा रखा करो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर अनिश्चितता को जीवन की दिशा में बदल देगा। बस तुम चिंता मत किया करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं आपको सब कुछ दूंगा। मेरे बच्चे, आप अपनी सभी चिंताओं, इच्छाओं, परेशानियां और आशाओं को मेरे चरणों में समर्पित करके देखो। मैं पूर्ण आस्था और समर्पण का प्रतीक हूँ। आत्मसमर्पण करें। जब हम अपनी इच्छाओं और परेशानियों को अपने भगवान पर छोड़ देते हैं, तो वे हमारे जीवन को संभालते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, बस मुझ पर भरोसा रखो। भरोसे का अर्थ, मेरे बच्चे, हम अपनी जीवन की सारी अनिश्चितताओं को उनके हवाले कर दें, भगवान के हवाले कर दें और ये विश्वास रखें कि वे हमें हमेशा सही राह दिखाएंगे। मैं सब कुछ करूँगा, बस मुझ पर एक बार विश्वास तो करो और मुझे अपनी ज़िंदगी का मार्गदर्शक बनने दो। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति, जब आप कहते हैं मैं आपको सब कुछ दूंगा, ये साईं के प्रति आपके निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। इस भक्ति का फल हमेशा शुभ और मंगलमय होता है। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब कुछ मुझ पर सौंप दो। जब आप सब कुछ मुझ पर अर्पित करते हैं, तो वह आपको अनंत शांति, प्रेम और सफलता का अनुभव कराता है। मेरी कृपा से आपकी हर कठिनाई सरल हो जाती है। कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं रहता मेरे बच्चे। यह संसार और इसमें मौजूद सभी चीज़ें नश्वर है। हर इंसान, रिश्ता और वस्तु यहाँ केवल कुछ समय के लिए है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम जीवन के प्रति अधिक विनम्र, समझदार और शांत हो जाते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। जीवन का हर पल अमूल्य है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर पल को सच्चे दिल से जियो और दूसरों के लिए प्रेम और दया का व्यवहार रखो। मोह और माया छोड़ो।
ये संसार मोह और माया का बंधन है। हमें किसी चीज़ से अधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अस्थाई है। हमारा असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ना है। आत्मा अमर है मेरे बच्चे। शरीर और यह संसार अस्थाई है, लेकिन आत्मा अमर है। यह जीवन केवल एक पड़ाव है। जो भी हम करते हैं वह हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने और भगवान की, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। छोड़ने का साहस रखें। हर रिश्ता, हर स्थिति और चीज़ को अंततः छोड़ना ही होता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो, लेकिन ये जान लो कि ये सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यह जीवन एक यात्रा है। जो भी तुमसे जुड़े हैं उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो और उन्हें प्रेम करो, लेकिन इस सत्य को स्वीकार भी करो कि कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। अपने कर्तव्य को निभाओ, मोह को त्यागो और ईश्वर में अपना मन लगाओ। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। कोई भी इस जीवन में सदा के लिए नहीं है। यह जीवन और इसके साथ जुड़ी हर चीज़ अस्थाई है। हर व्यक्ति, हर रिश्ता और हर परिस्थिति केवल कुछ समय के लिए हमारे साथ होती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन को अधिक संतुलित, शांत और समझदारी से जीने लगते हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को समझकर हमें ये जानना चाहिए कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक गुजरने वाला चरण है। हमें हर स्थिति को विनम्रता और धैर्य के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, ये जानते हुए कि कोई भी हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा। प्रेम और दया का मार्ग अपनाएं। हमें सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। जो समय तुम्हारे पास है उसे दूसरों की सेवा और भलाई में लगाओ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहेगा। मोह को त्यागना चाहिए। मोह और माया का बंधन हमें बांधता है और दुख का कारण भी बनता है। जब हम किसी चीज़ को स्थायी मान लेते हैं तो उसके चले जाने पर हमें पीड़ा होती है। मोह छोड़ो और सच्चाई को स्वीकार कर लो। जो चीज़ें तुमसे दूर हो रही हैं उनका सम्मान के साथ उन्हें विदा करो। यह शरीर और जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारा असली संबंध मुझसे है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम इस जीवन के अस्थिरता से परे शांति पाते हो। मेरे बच्चे, जब हम इस सच को अपनाते हैं कि हर चीज़ यहाँ कुछ समय के लिए है, तो हमें जाने देने का साहस और धैर्य विकसित करना चाहिए। यह जीवन एक यात्रा है। जो तुम्हारे साथ है उसका आनंद लो, लेकिन उसे जाने देने के लिए भी तैयार रहो। जीवन को एक आशीर्वाद के रूप में देखो। लोग, परिस्थितियाँ और चीज़ें केवल तुम्हें सिखाने और बढ़ने के लिए ही हैं। जब तुम मोह छोड़ते हो और मुझे समर्पण करते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। याद रखो, कुछ भी, कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस सत्य को अपनाओ कि जीवन क्षणभंगुर है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, लेकिन उसे हमेशा के लिए पकड़ने की कोशिश मत करो। सदा ईश्वर के चरणों में समर्पित रहो, क्योंकि उनकी कृपा और प्रेम ही अनंत और शाश्वत है। अपने जीवन का आनंद लो। जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन में सुख, दुख, सफलता, असफलता सब आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हर पल को भगवान की कृपा मानकर उसका आनंद लेना चाहिए। जीवन का हर पल अनमोल है। जीवन क्षणभंगुर है, यह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए जो भी समय तुम्हारे पास है उसे खुशी और संतोष के साथ बिताओ। हर दिन को आशीर्वाद मानकर जियो और भगवान का धन्यवाद करो। जो हो चुका है उसे छोड़ दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। वर्तमान ही असली सत्य है। बीते हुए कल का पछतावा और आने वाली कल की चिंता केवल हमारा आज खराब करते हैं। छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझो। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजो। एक मुस्कान, एक अच्छा रिश्ता या दूसरों की मदद करने का मौका, इनसे ही सच्ची खुशी मिलती है। आनंद तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसे खोजो।
चिंता छोड़ो और विश्वास रखो। जीवन की समस्याओं से घबराओ नहीं। तुम्हारी सारी परेशानियां मुझ पर छोड़ दो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता क्यों करते हो? जब तुम्हारे मन में शांति और अपने साईं पर विश्वास होता है, तब तुम सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। स्वयं के प्रति दयालु बनो। अपने प्रति भी प्रेम और दया रखो। खुद को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि ये साईं की कृपा का सम्मान है मेरे बच्चे, सच्चे आनंद का स्रोत। हमेशा याद रखो कि असली आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और मेरे प्रति भक्ति में है। जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तुम्हारा जीवन मेरा दिया हुआ उपहार है। इसे खुशी, प्रेम और संतोष के साथ जियो। हर पल को आशीर्वाद मानो। दूसरों के साथ खुशियाँ बांटो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए जीवन का आनंद लो। जब तुम खुश हो तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। अपने जीवन को हल्केपन, प्रेम और आभार के साथ जियो। अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो और अपने बाबा पर पूरा भरोसा रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। हमेशा मैं साथ खड़ा हूँ, कभी घबराना मत और सारी चिंताएं मेरे चरणों में समर्पित कर दो और आगे हमेशा बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद है। खुश रहो सदा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।